रात के सन्नाटे में एक भारतीय सैनिक को अचानक एहसास हुआ कि दुश्मन की ओर से फेंका गया ग्रेनेड शायद पिन खींचा हुआ नहीं था। वो तुरंत खड़ा हुआ और सामने की झोपड़ी की तरफ जोर से चिल्लाया, लेकिन अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा लात से खोला, झोपड़ी के कोने में दो जापानी लड़कियां दिखाई दी, हाथ में चाकू लिए तैयार। अभी वो कुछ समझ पाता, उनमें से एक ने बिना हिचक झर निगल लिया, दूसरी ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन गोली जमीन पर गिर गई। सैनिक ने तुरंत पैर से झर की गोली कुचल दी और बंदूक तान दी उसके ऊपर, लेकिन तभी साथ खड़ी महिला सैनिक ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि शायद यही लड़की उन्हें जापानी घेराबंदी से बाहर निकाल सकती है। लड़की के हाथ बांध दिए गए और उसे रास्ता दिखाने को कहा गया। कुछ ही दूर चले थे कि सैनिक को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पैर के नीचे एक तार था जो एक लैंड माइन से जुड़ा हुआ था। उसने फौरन अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की उन्हें उड़ा देना चाहती थी। गुस्से में उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा और खुद रेंगते हुए माइन के पास पहुंचा। घास हटाकर सावधानी से माइन को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसने साथियों को इशारा किया आगे बढ़ने का, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसके दोनों साथी वहीं मारे गए। महिला सैनिक ने गुस्से से लड़की की तरफ देखा और बंदूक तान दी। तभी पीछे से जापानी सैनिकों की फायरिंग शुरू हो गई। मजबूरी में लड़की से फिर से रास्ता दिखाने को कहा गया, लेकिन अब वो चलने को तैयार नहीं थी। तो महिला सैनिक ने उसके पास जमीन पर गोलियां चला दी। डरी हुई लड़की भागने लगी और उसी रास्ते से निकली जिससे सुरक्षित बाहर निकलना मुमकिन था, लेकिन अब दुश्मन पीछे तक आ चुका था। तीनों झाड़ियों में छिप गए। लड़की का मुंह कसकर बंद कर दिया गया। जापानी सैनिकों ने चारों ओर तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला तो लौट गए। तभी उस सैनिक को एहसास हुआ लड़की की आंखें खुली थीं, लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी। उसने फौरन उसका मुंह छोड़ दिया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसे लगा वो मर गई है। तभी लड़की ने अचानक जोर से चीख मारी। सैनिक ने फिर से उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन चीख सुन ली गई। एक जापानी सैनिक उधर आने लगा, पर तभी ऊपर से कुछ परिंदों की आवाज आई। वो रुका और फिर वापस चला गया। जैसे ही खतरा टला, महिला सैनिक ने तय कर लिया, अब ये लड़की और नहीं बचेगी। उसने चाकू निकाला और उस भारतीय सैनिक की आंखों में डर साफ था। उसे अपनी मां की याद आ गई, जिसे जापानी सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला था।